हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीएल सर। आप जो है रीजनिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें वर्बल रीजनिंग है ना। और कैलेंडर है जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ इसमें, है ना। पहला चैप्टर कैलेंडर से शुरू कर रहा हूँ। और जो चैप्टर पढ़ना कैलेंडर में क्या पढ़ना है, डेज के बारे में। तो डेज जो है कितने प्रकार के पढ़ना, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर, टाइप फिफ्थ, यानी 5 प्रकार के इसमें पढ़ना है। यहाँ जो लिखे डी से डे हो गया, एम से मंथ हो गया, वाई से ईयर हो गया, यानी डेज मंथ ईयर, डेज मंथ ईयर, डेज मंथ ईयर। तो ये जो है कहने का मतलब, इसमें क्रॉस का मतलब है कि यह डिफरेंट चेंज रहेगा। डेज जो क्या होगा, चेंज होगा, बट मंथ ईयर सेम होगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इस पर रहेगा। फिर दूसरा में क्या है, सेकंड में डे और मंथ दोनों चेंज होगा, ईयर सेम होगा। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा देखेंगे आगे। फिर जो है यहाँ पर क्या है, डे मंथ ईयर तीनों चेंज है ना। तो क्वेश्चन उस पर पैटर्न देखेंगे आगे क्या होगा। और यहाँ पर जो है इसमें 2 प्रकार का है, एक 3A 3B लिख दिया, मतलब डे मंथ सेम रहेगा बट ईयर चेंज होगा। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और यहाँ जो क्या है, डे मंथ ईयर तीनों चेंज है, तो कैसा क्वेश्चन होगा उस पर भी डील करेंगे। और टाइप फोर्थ में जो है कहने का मतलब, आज जो है कहने का मतलब कौन सा है, 19 नवंबर है सपोज। तो कहने का मतलब मैंने लिखा यहाँ 19 नवंबर 11 और 2024 है। तो यहाँ क्या हो गया, ये रियल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रियल बेस्ड ऐसे आ गया। और टाइप 5 जो हम आगे बताने वाले हैं उसको बताएंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ जो है लिखे हैं टाइप 1 में डे मंथ ईयर, डे क्या है, चेंज है, बट यहाँ मंथ ईयर सेम होगा। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। टाइप 1 में, टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ क्या है, डे मंथ ईयर है। क्या है, डे मंथ ईयर है। इसमें क्या देख रहे हैं कि डे जो क्या है चेंज रहेगा, बट मंथ ईयर सेम होगा, यानी ये दोनों सेम होगा बट ये चेंज होगा। इस पर क्वेश्चन है ऐसा रहेगा। सपोज मान लिया कि आप लिख रहे हैं 5 मार्च, किसी महीने का 5 मार्च जो है, 5 मार्च क्या है, मंगलवार रख देते हैं क्या मंगलवार हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि उसी महीने, कोई भी ले ले, 22 ले लेते हैं, 22 मार्च का कौन से दिन होगा। ठीक है, इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डे तो हो गया डिफरेंस, ठीक है, मंथ मार्च मार्च हो गया, और ईयर है तो ईयर देखिए इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा 5 मार्च हो गया तो 3 ले लेते हैं 2018, क्या है दिन, मंगलवार, क्या हो गया दिन, मंगलवार। अब जो है यहाँ पर क्या है 22 मार्च, तो उसी में लेना है, 22 मार्च हो गया 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अभी कैलेंडर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ये चैप्टर फर्स्ट है, ये डेज के बारे में। तो डेज जो है ना, 5 प्रकार का मुझे पढ़ना है। 5 में ये जो है 4 नंबर जो है रियल बेस्ड होता है, इसे ऐसा ही रखना है। तो जिस दिन रहेगा रियल बेस्ड, जैसे आज है 19 नवंबर 2024, तो आज जो है कौन सा दिन है तो मालूम ही है। उस अब टाइप 5 में बताऊंगा आगे। टाइप 3 तक है जो इस तरह से पैटर्न बना दिया हूँ, इसी पर मैं बताऊंगा। तो टाइप फर्स्ट में क्या है, डे जो है चेंज है देख रहे हैं, बट मंथ ईयर दोनों क्या है, सेम है। तो दिन मंगलवार है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ निकालने का तरीका है, सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन पहले क्या करना है, इन दोनों में जो डे है ना 5 मार्च और 22 मार्च, इन दोनों में क्या करना है, डिफरेंस निकाल देना। क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 22 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार जो होता है, इस तरह से जोड़ते हैं तो क्या होता है, सप्ताह जो विकसित होती है 7 दिन का होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 से मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। यहाँ 7 से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या होगा, 7 दूनी 14 हो गया, शेषफल क्या बचा, 3। शेषफल क्या बचा, 3। यहाँ जो शेष बचा क्या बचा, 3। अब इस क्वेश्चन में जो क्या करना है, आपको यहाँ जब बोला जा रहा है कि
5 है और 22 है, तो आने वाला हो गया, तो आने वाला में हो गया, तो यहाँ पर जो है एक जो है अर्थ होता है, आगे बताता हूँ इसका मतलब। आगे जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जोड़ना होगा, जोड़ना और एक घटाना। इसका मतलब क्या होता है ना, इन दोनों का मीनिंग जो अर्थ क्या है, एक फर्स्ट में लिखा, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि 5 था, 22 है, तो आने वाला हो गया, तो आने वाला में हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर +1 करेंगे या -6, वही है जोड़ना और घटाना। यदि मुझे ऐसा रहता क्वेश्चन कि 22 मार्च अब 5 मार्च है ना बैक में जाता है ना, 22 है तो 5 जाता बैक में जाता, तो यहाँ जो क्या हो जाएगा, पहले घटाना है फिर प्लस करना है, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। तो ये जो सीरीज है आने वाला, आई जो है गया बैक में चलेगा, पीछे जो है एक ये हो गया, सेकंड इसी तरह से मान ले 2 रहा, तो यहाँ क्या होगा, जमा करके 7 होनी चाहिए, 2 है तो क्या बचेगा 5 5 हो गया, 3 लिखूंगा तो 4 हो जाएगी, और 4 लिखूंगा तो 3 हो जाएगा, 5 लिखूंगा तो 2 हो जाएगा, 6 लिखूंगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान देना है, अभी हम बताएंगे, इस पर लिख देते हैं पहले। फिर -1 था तो -2 होगा, तो 5 बचेगा, 3 लिखूंगा तो 4 होगा 4 होगा तो 3 आएगा, 5 आएगा तो 2 होगा, 6 होगा तो 1 होगा। अब इसका मतलब समझाते हैं। यहाँ ये जो लिखा गया है कि शेष क्या आया 3, शेष क्या आया 3, जब शेष 3 आया तो हम क्या करेंगे, ये जो मंगलवार है इसमें क्या करेंगे, +3 जाएंगे या -4 बैक होंगे। अब देखिए बताते हैं, कहने का मतलब मंगल है, सपोज आज मंगल है तो 3 जाना है, तो 3 3 है ना, 3 जाना है तो क्या हो गया, मंगलवार क्या होता है, बुध बृहस्पति शुक्र, आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, आंसर क्या होगा शुक्रवार। यदि बैक में चलते हैं है ना, तो मंगल के बाद क्या 4 जाना है, मंगलवार क्या 4 जाना है, तो मंगलवार क्या हो जाएगा हमें, सोमवार बैक हो रहे हैं, सोमवार के बाद क्या होता है रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार हो गया। इस तरह से आंसर क्या आया, शुक्रवार। समझ में आ गया कि माइनस प्लस का मतलब क्या होता है, कि प्लस का मतलब होता है इधर जो लिखा तो आने वाला हो गया, और माइनस जब करूंगा तो पीछे बैक में जाऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन था है ना, मैंने बताया था ना कि बैक में चलूंगा, जैसे 22 मार्च है ना, हमें 5 मार्च है, इस तरह से तो क्या हो रहा है, बैक हो रहा है, तो बैक हो रहा तो ई वाले नंबर चलेगा है ना, और ऐसा रहेगा 5 मार्च इसी महीने का है और ईयर सेम है, और 22 मार्च है, तो इसमें जो चलेगा नंबर 1 वाला, और इसमें जो चलेगा ये नंबर 2 वाला, ये जो लिखा हूँ। ठीक है, माइनस प्लस तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ क्वेश्चन क्या करा, किसी महीने की 5 तारीख मंगलवार है, ठीक है, किसी महीने की, मान लिया हम कोई महीना ले रहे हैं किसी महीने की 5 तारीख क्या है, मंगलवार है, 5 तारीख जो क्या है मंगलवार है, और क्या बोल रहा है 26 तारीख है, तो 26 को क्या होगा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे 26 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 21 आएगा 26 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 21 आया, तो 21 क्या आया, अंतर आ गया, घटाकर 21 आया। अब मैंने क्या बताया था कि 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे तो 7 21 क्या आ गया 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, मंगलवार है तो मंगलवार ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आंसर क्या निकल गया, मंगलवार।
ठीक है, राइट। नेक्स्ट अब करा यदि किसी महीने की 8 तारीख रविवार है, यहाँ क्या बोल रहा, 8 तारीख रविवार है और 29 तारीख को क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, सीधे माइनस कीजिए, 29 में से अंतर कर दीजिए, 29 में से कितना है, 8 माइनस करना है, तो क्या आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ भी क्या होगा, 27 जीरो होगा, 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा शेषफल। जब जीरो शेषफल आएगा तो जिस दिन है रविवार है तो रविवार ही हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। 29 तारीख को क्या होगा, रविवार। ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, तब इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 7 तारीख दिन मंगलवार है 7 क्या है, अंतर निकाल लेंगे पहले, है ना, 7 तारीख है और 17, तो 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, फिर 7 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें तो क्या आ गया, एक बार आएगा, शेषफल क्या बचा, 3, शेष जो रिमाइंडर हुआ क्या आया, 3 आया। अब 3 आया तो यहाँ ध्यान देना है, आने वाला है, आने वाला तो क्या होता है, पहले प्लस होगा और फिर माइनस होगा, इस तरह से। अब यहाँ क्या है, 3 है तो प्लस में 3 आएगा या माइनस में 4 आएगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे, प्लस में 3 कर देंगे, तो प्लस में 3 करेंगे तो यहाँ क्या है, मंगलवार है, मंगलवार के बाद 3 ऐड करेंगे, तो मंगलवार क्या होता है, 3 ऐड करेंगे, एक ये 2 3, मंगलवार क्या होता है, बुध होता है ना, गुरु होता है यानी वीरवार होता है, बृहस्पतिवार होता है और शुक्रवार होता है। ठीक है, ये हुआ प्लस की बात कर रहे हैं। यदि माइनस करना है तो क्या हुआ, 4 करना होगा, तो उल्टा चलेंगे, मंगल के बाद क्या हो गया, है ना, यहाँ से चलेंगे, बुध हो गया, है ना, मंगल के बाद यहाँ से इसे बैक में चलेंगे, मंगल है ना, तो क्या होगा, सोमवार होगा, चलिए यहाँ से लिखते हैं सोमवार, सोमवार हो गया, सोमवार के बाद रविवार हो गया, रविवार के बाद क्या होता है, शनिवार हो गया, फिर क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। देखिए माइनस में है, ये माइनस में किया था ये 4 और ये प्लस में किया था 3, है ना, तो क्या हो गया, यहाँ जो है कह रहा है कि प्लस में 3 चलेंगे तो मंगल के बाद स्टार्ट क्या करना, बुध बृहस्पति शुक्र, तो आ गया आंसर शुक्र। अब बैक में करना है, जैसे यहाँ माइनस में है तो माइनस का मतलब क्या है, मंगल के बाद बैक में चलेंगे तो क्या होगा, सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा, रविवार, रविवार क्या आएगा, शनिवार, फिर शुक्रवार। देखिए दोनों में आया ना शुक्रवार, यहाँ भी शुक्रवार, यहाँ भी शुक्रवार, आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। इसका आंसर क्या हो गया, शुक्रवार यानी फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से किसी महीने की 10 तारीख यदि रविवार है और 22 तारीख को, तो अंतर निकाल लेंगे पहले, 22 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो गया, 12 आ गया, क्या आ गया, 12 आ गया। अब क्या बताए थे, 7 से भाग देने के लिए, 7 से भाग देते हैं, 1, 12 में 7 गया 5, शेष क्या बचा 5, तो यहाँ था 10 तारीख रविवार, तो 22 तारीख को क्या होगा, है ना, क्वेश्चन था क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 आया, तो या तो आप प्लस में 5 करें या माइनस 2 करें, आपकी सुविधा अनुसार। ठीक है, प्लस में 5 करेंगे तो रविवार के क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आंसर क्या आया, शुक्रवार। यदि बैक में चलते हैं 2 बार तो क्या होता है, रविवार है तो क्या आता है, शनिवार, फिर शुक्रवार, आंसर क्या आया, फ्राइडे आ गया, नहीं शुक्रवार आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से करा, किसी महीने की 26 तारीख शुक्रवार है, इसी महीने की 26 तारीख क्या है, शुक्रवार है, और उसी महीने की 2 तारीख का कौन सा दिन होगा, तो पीछे चल रहे हैं तो पहले माइनस होगा फिर प्लस आएगा, तो 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अंतर 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24 आया। ठीक है, क्या आया, 24 आया। अब क्या बताए थे, 7 से भाग देने के लिए, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 27, शेषफल क्या बचा 3,
अब जब शेष जो 3 आया, शेष फल 3 आया, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या है, बैक में हो रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ 26 तारीख को क्या है, शुक्रवार, इसी महीने की। तो उसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ क्या है, बैक हो रहे हैं ना, तो बैक हो रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पहले देंगे माइनस, फिर देंगे प्लस, इस तरह से। अब आपकी इच्छा है कि माइनस में जाएंगे कि प्लस में जाएंगे। तो माइनस में जाएंगे तो क्या होगा, शुक्रवार के बाद है ना माइनस में जाएंगे, और ये प्लस में जाएंगे तो क्या होगा, शुक्रवार के बाद यहाँ माइनस में जाएंगे तो क्या होता है, वीरवार, बुधवार, मंगलवार। प्लस में जाएंगे तो क्या होगा, शुक्रवार के बाद, है ना, इस तरह से, है ना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। देखिए आगे रिजल्ट, तो दोनों में क्या आया, मंगलवार। ठीक है, माइनस में जाएंगे तो हो गया ना, शुक्रवार है यहाँ पे, तो बैक 3 जाना है, तो क्या होता है, शुक्रवार क्या आता है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, बुधवार, फिर क्या मंगल आ गया। प्लस में जाएंगे तो क्या होगा, है ना, शुक्रवार क्या था, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आ गया 4। ठीक है, रिजल्ट। इस तरह से किसी महीने के 31 तारीख दिन शनिवार है, क्या है, 31 तारीख दिन शनिवार है, 6 तारीख है, तो डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, 31 में से 6 को माइनस करेंगे। ठीक है, 11 में से 6 जाएगा तो 5 यानी 25 हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, 7 से भाग देना है, तो 7 21, क्या आ गया, 4। यहाँ भी क्या हो रहा, बैक हो रहे हैं, बैक हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ था 31 को शनिवार, ठीक है, 6 तारीख को पूछ रहा है कि क्या होगा, यहाँ क्या है, बैक हो रहे हैं, यहाँ क्या आएगा, माइनस और प्लस। अब आपकी इच्छा है कि मैं माइनस में जाऊं कि प्लस में जाऊं। प्लस में जाऊंगा तो शनिवार के बाद क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, बैक में चलते हैं, शनिवार से कितनी जानी, 4, तो शनिवार क्या होता है, शुक्रवार, वीरवार, बुधवार और मंगल, है ना, बैक में चलेंगे तो। और ऐसा चलेंगे 3 प्लस में तो क्या होगा, 3 चलूंगा, प्लस में देख रहे हैं, शनिवार क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आ गया रिजल्ट, क्या हो गया, मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वर्ष 2 अगस्त, है ना, क्या करा, किसी वर्ष 2 अगस्त, मान चलिए हमने लिखा कि 2 अगस्त, अगस्त क्या होता है, 8वां होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 होती है। ठीक है, और मान चलिए हमें ले लेते हैं 2020, कुछ भी समथिंग ले लेते हैं, ईयर जो है 2020 ले लिया सपोज। तो कह रहा कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस कब होती है, एक होती है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे होती है, और एक जो होता है इंडिपेंडेंस डे होती है। तो स्वतंत्रता दिवस जो होता है 15 अगस्त को बोलते हैं। अब गणतंत्र दिवस यदि क्वेश्चन रहता तो क्या होता, 26 को होता, यहाँ क्या है, 15। ठीक है, अगस्त 2020, है ना, टाइप 1 पढ़ रहे हैं, डेट जो है चेंज होगा बट मंथ और ईयर सेम रहेगा। मैंने नहीं पढ़ाया था, अभी इसी टॉपिक पर चल रहा है। अब यहाँ क्या आ गया, 15 में से 2 जाएगा, यहाँ क्या था कि दिन जो क्या है, मंगलवार है। ठीक है, दिन क्या है, मंगलवार है। अब यहाँ पर 15 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया अंतर, 15 में से 2 जाएगा तो 13 आ गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, है ना, 7 आ गया, 6। अब यहाँ क्या है, प्लस में जाना है ना, क्या जाना है, प्लस में जाना है। तो यहाँ क्या हो गया आपको, +6 और -1। अब -1 करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मंगलवार के पहले सोमवार हो जाएगा। प्लस में 6 जाएंगे तो 6 जाना है, तो 6 जाना, तो यहाँ क्या आ गया, मंगलवार क्या हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार। आ गया आंसर, सोमवार। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट है, किसी वर्ष 25 अक्टूबर दिन रविवार है। मान चलिए अक्टूबर जो होता है 10वां महीना होता है, तो यहाँ बोल रहा है कि 25 अक्टूबर,
है ना, किसी वर्ष, मान के चलिए हम 2019 ले लेते हैं, तो क्या है, दिन रविवार है, ठीक है, दिन क्या है, रविवार है। तो पूछ रहा है गांधी जयंती, अब बताए गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो उसी वर्ष, उसी मंथ जो है क्या होगा, क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा। तो पहले मैंने क्या बताया था, दोनों में डिफरेंस निकाल देना, अंतर निकाल देना है। अंतर क्या हो गया, 25 में से 2 गया तो क्या बचा, 23, 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 या 21, क्या आ गया, शेष 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 25 है तो बैक हो रहा था, यहाँ क्या होगा, माइनस और प्लस, ठीक है, 2 है तो 5 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 1 है तो 6 आएगा, इस तरह से ध्यान देना होगा, ठीक है, 4 है तो 3 आएगा। अब यहाँ करना है -2, तो -2 है तो रविवार है तो बैक चलेंगे, तो 2 चलेंगे तो रविवार के बाद क्या होती है, मैंने बैक में शनिवार होती है और फिर शुक्रवार होती है। यदि प्लस में चलते हैं, 5 है ना, प्लस में रविवार के बाद क्या आती है, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। क्या आंसर आया, शुक्रवार, आंसर आया फ्राइडे, ठीक है नहीं, ठीक है, लास्ट हो गया अब बताओ बच्चों कैसा लगा कैलेंडर चैप्टर, यदि अच्छी लगी, है ना, तो आप लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो और आगे वीडियो में आगे अच्छी लगे तो और भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, और कमेंट करेंगे कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है, बाय बाय, ओके, यहीं समाप्त करता हूँ।